हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल सतरंगी पलक। हर हर महादेव। और आप सब कैसे हैं दोस्तों। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि हम कैसे जा रहे हैं, कहाँ रुकेंगे, क्या व्यवस्था होगी, क्योंकि हम जा रहे हैं अयोध्या। दर्शन करने का सही तरीका क्या है, रुकने के लिए होटल क्या है, धर्मशाला कहाँ पर लेनी चाहिए, या हमें कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, और खाने पीने की व्यवस्था, और हम कहाँ कहाँ रुक सकते हैं। लास्ट में अपन इस बजट की बात करेंगे। इसमें जो भी बजट लगेगा उसकी लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि हमारा क्या बजट हुआ है। और हम जा रहे हैं इंदौर से अयोध्या। तो ये आपको ट्रेन दिख रही होगी। हमारी जो ट्रेन है ये 3rd AC है। तो 3rd AC कैसा होता है अंदर से देख लीजिए आप भी। और हम अयोध्या पहुंच जाते हैं। और ये अयोध्या का स्टेशन है जो बहुत ही खूबसूरत है। और इनमें हर वॉल पे पेंटिंग की हुई है। देखो आपको ये नज़ारा दिख रहा होगा। मैंने वीडियो स्पेशली आप सबके लिए बनाया है क्योंकि ये स्टेशन मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये देखो हर वॉल पे आपको पेंटिंग दिखेगी। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आपको 2 प्रमुख रेलवे स्टेशन पड़ेंगे। एक है कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और दूसरा है अयोध्या कैंट। अगर आप अयोध्या कैंट से आते हैं तो वो थोड़ा दूर पड़ेगा, और अगर अयोध्या धाम जंक्शन से आते हैं तो वो शहर के करीब ही है। स्टेशन के बाहर से हमने ऑटो किया है होटल जाने तक के लिए, लेकिन स्टेशन के बाहर भी आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी पेंटिंग है। स्टेशन के अंदर भी पेंटिंग है और स्टेशन के बाहर भी पूरी पेंटिंग ही पेंटिंग है। अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो सबसे बढ़िया जो टाइम होता है अयोध्या आने का वो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये बेस्ट टाइम होता है अयोध्या आने का। और जनवरी, फरवरी का भी मौसम बहुत ही अच्छा रहता है। और अगर आप समर सीज़न में आते हैं तो समर सीज़न का जो सीज़न होता है वो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये नॉर्मल पिक रहता है। ये सीज़न में नॉर्मल प्राइस में आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर अराउंड आपको यहाँ पर 1000 से 1500 तक होम स्टे मिल जाएगा, और होटल भी अच्छे से अच्छी मिल जाएगी 1000 तक के। जब से अयोध्या मंदिर बना है पूरा चेंज हो चुका है, पूरा अयोध्या ही चेंज हो चुका है। ये देखिए अब हम अयोध्या में इंटर हो चुके हैं, और ये बहुत ही बड़ा गेट है अयोध्या का। यहाँ से सीधे हम होटल चले जाते हैं, और होटल में स्टे करके हम नहा धो के दर्शन के लिए निकल जाते हैं। और इस एरिया में आपको होटल ही होटल दिखेंगे, बहुत सारे होटल। वैसे तो आप कहीं भी जाएंगे ना तो होटल नॉर्मली आपको 1000 में तो मिल ही जाएगा। और यहाँ से हम रेडी होके सबसे पहले दर्शन करने जा रहे थे, और मैंने भी आज सूट वेयर किया है, तो आप देख सकते हैं मैं कैसी लग रही हूँ। और यहाँ मंदिर के पास में ही हमने होटल लिया था जो अराउंड 50 मीटर्स तक होगा। यहाँ पर आपको ई रिक्शा भी मिल जाएगा जो 100 रुपये में मिल जाता है। और अगर आपको बैटरी वाली गाड़ी चाहिए तो वो भी 50 रुपीज़ में मिल जाएगी, जो आपको ड्रॉप भी कर लेगी और पिकअप भी कर लेगी। हमारा होटल मंदिर से बहुत पास था, तो इसलिए हम वॉक करते करते ही मंदिर आ चुके हैं। लेकिन पापा के पैर में थोड़ा प्रॉब्लम है, वो चल नहीं पाते, इसलिए हमें ई रिक्शा करना पड़ा पापा के लिए स्पेशली। बाकी हम लोग तो वॉक करते करते मंदिर तक आ ही गए थे। मंदिर का अंदर जाने का रास्ता यहीं से ही है, तो हम यहाँ से फटाफट अंदर आ जाते हैं। वैसे तो आप VIP दर्शन भी कर सकते हैं, लेकिन हमने VIP दर्शन नहीं लिए क्योंकि नॉर्मल में इतनी भीड़ नहीं थी, तो हम फटाफट हमारे 15 मिनट में दर्शन हो चुके थे। और अगर आप पेरेंट्स के साथ आते हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप सिटीज़न है और आपके पेरेंट्स में कोई भी सिटीज़न है तो आपको व्हील चेयर भी यहाँ पर मिल जाएगी, और हेल्पर भी आपको मिल जाएगा जो आपको लेके भी जाएगा और छोड़ भी देगा। उसकी फ़ीस अराउंड 150 होगी। आपको आधार कार्ड देना पड़ता है, और आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी पड़ती है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो आपको वो वहाँ पर व्हील चेयर दे देते हैं, और 150 प्राइस लगता है बस इसका ओनली। और आप देखिए अंदर से कितना खूबसूरत मंदिर है। ये देखिए आप पूरा वीडियो देखिए, अंदर से कितना खूबसूरत है, और धूप भी नहीं थी। यहाँ पर आपकी चेकिंग होती है। अगर आप पर्स या मोबाइल जो भी लाते हैं ना, तो यहाँ पर आपको चेकिंग करवानी पड़ती है। ये सारे काउंटर बने हैं, आपको लाइन से चेकिंग करवानी पड़ती है। और बस हम भी चेकिंग करवा के अंदर मंदिर में चले जाते हैं। ये रहा मेरा बैग जिसमें चेकिंग करवाई थी, और ये रहा अंदर। ये राम मंदिर है और ये अंदर की तरफ से है, और आप मंदिर के अंदर देख सकते हैं। वैसे तो इतनी भीड़ नहीं थी। वैसे तो आजकल गूगल पे और विकिपीडिया पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो मैं आपको स्पेशली सिर्फ मंदिर दिखाने आई हूँ।
अब वैसे तो हमारे देश में कई सारे नगर बसे हुए हैं, लेकिन इस नगर में स्वयं भगवान बसते हैं। अयोध्या ये वह जगह है जहाँ सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि त्रिलोकों के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म थे। अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं, यह वह धरती है जहाँ हर कण में मर्यादा की महिमा गूंजती है, जहाँ हर सांस में प्रभु श्री रामचंद्र जी की उपस्थिति महसूस होती है। तो चलिए मेरे साथ, आज मैं आप सभी को लेके चलती हूँ हमारी सप्तपुरियों में से एक अयोध्या धाम, और साथ में शेयर करूँगी आप सभी के साथ अयोध्या की जर्नी। वैसे तो मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, तो आपको बाहरी काउंटर पे सब चीज़, मोबाइल, फ़ोन, कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो भी आपको डिपॉजिट करना पड़ता है, और ये चार्ज बिल्कुल फ्री है। मैं दर्शन करके बाहर आ जाती हूँ। मंदिर बहुत खूबसूरत बना है अंदर से, मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ, इतना खूबसूरत मंदिर बना है। और मैं बाहर आ जाती हूँ, फिर ये एक सीता रसोई आ जाती है। सीता जी की जो रसोई है, यहाँ पर 24 घंटे आपको भंडारा चलता रहेगा, तो आप यहाँ पर भी खा सकते हैं। ये देखिए, आप सब प्रसाद जगह जगह आप सब प्रसाद ही खा रहे हैं। तो मैंने भी स्पेशली प्रसाद ले चुकी हूँ, बहुत टेस्टी प्रसाद था। खिचड़ी बनी थी यहाँ पर। प्रसाद लेके मैं भी बाहर आ जाती हूँ, और ये खिचड़ी बनी बहुत टेस्टी थी, मैंने खाई। और ये सीता जी की रसोई है, जो भंडार है, जो चलता ही रहता, 24 घंटे आपको यहाँ पर मिलेगा, आप जाके खा सकते हैं। बहुत टेस्टी प्रसाद है। प्रसाद लेके हम वापस अपने काउंटर पे चले जाते हैं सामान लेने, जहाँ पर हमने मोबाइल और बैग रखा था। उसके बाद हम रेस्ट रूम में आ जाते हैं। यहाँ पर आपको आरती के पासेस भी मिल जाते हैं, और आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी दर्शन करने हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जो चलने में सक्षम नहीं है, ये सब उनके लिए है। ये देखिए, ये बहुत बड़ा रेस्ट रूम है, यहाँ पर आप रेस्ट भी कर सकते हैं, और टिकट भी चाहिए तो आप टिकट भी करवा सकते हैं। आरती का हो या जो भी आपको करवाना हो, यहाँ पर सारे पासेस मिल जाते हैं। और हम भी रेस्ट करके मंदिर के बाहर आ जाते हैं। ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा हो रहा है। मंदिर के बाहर आपको राम जी की वो भी मिल जाएगी। फिर हम डायरेक्ट होटल आ जाते हैं, और होटल में रेडी होके हम निकल जाते हैं दूसरी लोकेशन पे। हम चाय पीकर निकल जाते हैं दूसरी लोकेशन पे। फिर हमने यहाँ से ई रिक्शा किया। ई रिक्शा की प्राइस मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि हमारा ई रिक्शा का कितना प्राइस लगा है। तो हम यहाँ से निकल के दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं, और ये देखिए, आप नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ई रिक्शा से बैठकर हम जा रहे हैं दूसरी जगह। ये देखिए, मंदिर के बाहर की लोकेशन देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये पूरे मंदिर के बाहर की लोकेशन है। आपको यहाँ पर प्रसाद चाहिए या आपको जो भी चाहिए, आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। ये मंदिर के बाहर का गेट है। हम ई रिक्शा से जा रहे थे, और यहाँ पर खाने पीने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको हर लोकेशन पे खाना मिल जाएगा। और ये उडुपी एक्सप्रेस है, जहाँ पर साउथ का जो इडली सांभर मिलता है, आप यहाँ भी जा सकते हैं, बहुत टेस्टी है। और आपको दूसरी लोकेशन खाने की बता देती हूँ, मुंबई उडुपी। यहाँ भी साउथ इंडियन खाना बहुत टेस्टी मिलता है। उसके बाद हम ई रिक्शा से उतर जाते हैं, और हमारी लोकेशन पे हम पहुंच जाते हैं। जो सेकंड लोकेशन थी हमारी हनुमानगढ़ी। 10वीं शताब्दी से जुड़ा है। यह राजा विक्रमादित्य ने एक पुराने मंदिर का निर्माण करवाया था। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान हनुमान जी यहाँ निवास करते थे और अयोध्या की रक्षा करते थे। और हम पहुंच जाते हैं हनुमानगढ़ी। यहाँ पर एंट्री करने का रास्ता है, तो यहाँ से हम जाते हैं। यहाँ पर हमने प्रसाद लिया, और यहाँ पर हर टाइप का आपको प्रसाद, लड्डू, पेड़े, जो भी आपको चाहिए यहाँ पर मिल जाएगा। ये नज़ारा देखते देखते हम भी मंदिर पहुँच जाते हैं। अभी हम ऑफ सीज़न पे आए हैं, तो यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं हो रही है। यह मंदिर एक ऊंचे स्थित पे बना है, जहाँ यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 76 सीढ़ियाँ हमें चढ़नी पड़ती है। हनुमानगढ़ी में बहुत ही भीड़ हो रही थी, तो ये आगे का रास्ता है, लेकिन हमको किसी ने बताया कि आप पीछे के रास्ते से जाइए, क्योंकि पापा के पैर में प्रॉब्लम थी, तो वो इतनी लंबी लाइन में लग नहीं सकते हैं। तो हम आगे के रास्ते से नहीं गए, हम पीछे के रास्ते से गए। और ये आगे का रास्ता है, अगर आप जा सकते हैं तो आप आगे के रास्ते से ही जाइए। हमें तो प्रॉब्लम थी, इसलिए हमको पीछे के रास्ते से जाना पड़ा। इस मंदिर की मान्यता बहुत है, और यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, तो आप ध्यान से जाइए, अपना ध्यान रखते हुए जाइए। और हम निकल जाते हैं पीछे के रास्ते से। और फिलहाल के लिए हम पहुँच गए हैं अयोध्या के सबसे प्रसिद्ध मंदिर हनुमानगढ़ी। तो चलो चलते हैं मंदिर के अंदर हनुमान जी के दर्शन करने।
वैसे मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जब प्रभु श्री राम गुप्त घाटी पर जल समाधि लेने जा रहे तो प्रभु श्री राम हनुमान जी को इस स्थान पर यानी कि हनुमानगढ़ में ये आदेश देते कि अब से आप इसी घड़ी पे विराजमान होंगे और पूरे अयोध्या की रक्षा करेंगे। और ऐसा माना जाता है कि तब से लेके अभी तक हनुमान जी इसी घड़ी पे विराजमान है। ये पीछे का रास्ता है जहाँ से सब लोग आ रहे हैं और हम जा रहे हैं। वैसे तो यहाँ से जाने नहीं देते, लेकिन हमने परमिशन लेके हमें जाना था। ये पीछे का रास्ता है, सब लोग आ रहे हैं और हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर कृपया करके आप लोग ना जाए, आप सीधे उसी रास्ते से जाए जहाँ से दर्शन होते हैं। हमको तो प्रॉब्लम थी, इसलिए हमको यहाँ से जाना था। और हम मंदिर आ जाते। इतना खूबसूरत मंदिर है ये हनुमान जी का, बहुत खूबसूरत है और यहाँ की अलग ही वाइब है। छोटा सा मंदिर है और यहाँ पर भीड़ बहुत है, तो इसलिए आप अपना ध्यान जरूर रखिए। यहाँ पर मोबाइल का ध्यान भी रखिए और बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम है, बच्चों का बिल्कुल ध्यान रखिए यहाँ पर। तो यहाँ की हर दीवार पे आपको हनुमान चालीसा दिखेगी। और बस मैंने भगवान के दर्शन किए फटाफट, क्योंकि यहाँ पर रुकने नहीं देते, तो हमने भी फटाफट दर्शन किए और मैं भी आ गई। और इतनी भीड़ के कारण मुझे फिर लस्सी पीने का मन किया, और मैं फैमिली के साथ थी तो हम लोग आ जाते हैं लस्सी पीने। लस्सी सुबह से हमने कुछ खाया भी नहीं था क्योंकि हमको दर्शन करने थे, इसलिए हम आके हमने है ना ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद हम चले आते हैं दशरथ महल। ये तो आपको पता ही होगा, राम जी के पिताजी का नाम है दशरथ जी, तो हम उनके महल में चले जाते जहाँ पर राम जी रहते थे। और मुझे बिल्कुल बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मैं राम जी के घर आई हूँ। मैं हमेशा टीवी में देखती रहती थी राम जी, लेकिन आज मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मैं उनके घर आई भी हूँ, जिसे एक सिद्धपीठ माना जाता है। इस महल का निर्माण त्रेता युग में महाराज राजा दशरथ द्वारा किया गया था और इसे आज भी पवित्र मंदिर के रूप में पूजा जाता है, जहां राम, सीता और उनके भाइयों की प्रतिमा स्थित है। यह महल राम जन्मभूमि के पास स्थित है और राम विवाह, दिवाली, श्रावण मेला और राम नवमी जैसे प्रमुख त्योहारों के द्वारा भव्य रूप से सजाया जाता है इसको। ऐसा माना जाता है कि ये वह महल है जहां राजा दशरथ जी अपनी रानियां और पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। दशरथ महल के अंदर हमें दशरथ जी के चारों पुत्र और उनकी चारों रानियों के साथ देखने को मिल जाते हैं। महल अंदर से देखने में काफी खूबसूरत लगता है। ये मंदिर अंदर से बहुत ही सुंदर है, आपको मैं चारों तरफ से दिखा देती हूँ। ये बहुत ही अच्छा बनाया है, जिसने भी बनाया बहुत प्यारा मंदिर बनाया है। और राम भगवान के दर्शन करने के बाद हम सीधे बाहर आ जाते हैं और बाहर भी आपको बहुत ही प्यारा हनुमान जी का मंदिर दिखेगा। यहाँ भी बहुत भीड़ होती है, लेकिन ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप अयोध्या आते हैं तो आपको यहाँ पर आना ही आना है। अयोध्या में आपको हर तरफ बंदर ही बंदर दिखेंगे। आप जहाँ भी देखेंगे बंदर। अपना सामान प्लीज़ संभाल के लेके जाए, क्योंकि बंदर वहाँ पर खींच लेते हैं, तो ध्यान से ही जाइए अपना सामान लेकर। और यहाँ पर पैदल जाने की जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ अध्यक्ष या आई डोंट नो कौन थे, मुझे नहीं पता था, लेकिन वो लोगों को गाड़ी से जाना था और पैदल चलने वालों को जगह नहीं है। लेकिन सरकार भी क्या करती है पता नहीं। उसके बाद हम आ जाते हैं कनक भवन। दशरथ महल से मात्र 200 मीटर की दूरी पे मौजूद है कनक महल। ये महल कैकेयी माता के द्वारा सीता मैया को मुंह दिखाई में दिया गया और प्रभु श्री राम के विवाह के बाद सीता मैया के साथ यहीं रहा करते थे। अब त्रेता युग में यह भवन पूरा का पूरा सोने का बना हुआ था, पर जो ये आप सभी कनक भवन देख रहे वह असली भवन नहीं है, क्योंकि कनक भवन पे कई बार हमला किया गया है। वर्तमान में जो हम भवन देख रहे हैं इसको 1879 में ओरछा के राजा द्वारा बनवाया गया है। और ये भवन कितना खूबसूरत है, आप चारों तरफ से देखिए कितना खूबसूरत है। वैसे तो यहाँ पर भीड़ होती है, लेकिन आज भीड़ नहीं थी। और यहाँ के दर्शन करने के बाद हम चले जाते हैं सूर्य कुंड। और हर वॉल पे आपको पेंटिंग ही पेंटिंग दिखेगी। कितना प्यारा नज़ारा हो रहा है, आप भी देखिए। अगर आप कनक भवन से सूर्य कुंड जाते हैं तो आपको 150 से 200 रुपये लगेगा, क्योंकि वो थोड़ा दूर है।
और ये आप ब्रिज के ऊपर का नज़ारा देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं लाइट शो देखने। यहाँ पर लाइट शो होता है शाम के वक्त, इवनिंग पे लाइट शो होता है। ये काउंटर है, यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ता है। नॉर्मल आपको गार्डन घूमना है तो 20 रुपये लगते हैं, और अगर आपको लाइट शो देखना है तो यहाँ से टिकट लेना पड़ता है। टिकट का प्राइस है 50 रुपीज़ पर पर्सन। और हम भी अंदर आ जाते हैं। बहुत प्यारा गार्डन बना है और बहुत बड़ा गार्डन है। अयोध्या में सूर्य कुंड की लेज़र लाइट शो प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक होता है। ये शो लगभग 20 मिनट से 30 मिनट तक चलता है। यह शो सूर्य कुंड का मुख्य आकर्षण है, जहां पौराणिक कथाओं को प्रकाश और लेज़र के माध्यम से दर्शाया जाता है। यह शो लेज़र और जल और प्रकाश का एक शानदार शो है। शो के अलावा यहाँ पर सूर्य कुंड में सेल्फी पॉइंट भी है, फूड के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, और यहाँ पर फन पार्क भी है, और सूर्य मंदिर भी बहुत अच्छा बना हुआ है। और हम लोग सूर्य मंदिर के दर्शन करने अंदर चले जाते हैं, लेकिन ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत बना है, अंदर से भी और बाहर से भी। ये कुंड वह पवित्र स्थल है जहाँ भगवान श्री राम के पूर्वजों ने सूर्य देव की पूजा की थी, और कहा जाता है कि यह शो सूर्य वंश के गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है। अयोध्या का सूर्य कुंड एक प्राचीन और पवित्र स्थल है। इसका संबंध सूर्य वंश से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह सूर्य देव ने प्रभु श्री राम के अभिषेक के दौरान दर्शन दिए थे। इसके अलावा यह कुंड अपने चमत्कारी जल के लिए भी प्रसिद्ध है, जिससे कुष्ठ रोग जैसे रोगों से मुक्ति मिलने की मान्यता है। इस कुंड को राजा दर्शन सिंह ने 400 साल पहले बनवाया था, और हाल ही में सरकार ने इसका जीवों द्वारा इस पार्क को एक विसर्जित रूप दिया। एक लोकप्रिय मान्यता के अनुसार जब प्रभु श्री राम का राज अभिषेक हो रहा था तो सूर्य देवता ने यहीं आकर 1 महीने तक निवास किया था, और उन्होंने रामलला के बाल रूप के दर्शन किए। कहा जाता है कि यह सूर्य कुंड में जल में बहुत ही चमत्कारी गुण बताए जाते हैं। ऐसा मान्यता है कि इसमें स्नान करने से सारे रोग और गंभीर रोग की मुक्ति मिल जाती है। और हमारा शो भी चालू हो चुका है। इस कथा में हमें स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक राम जी की सारी कथाएं सुनाई जाती है। अनेकों दिव्य आत्माओं की जन्मस्थली है, पर आज मैं आपको कथा सुनाऊंगी भगवान विष्णु के उस अवतार की, जिनके अवतरण से मैं पावन हो गई सदा सदा के लिए। माँ कौशल्या की गोद में जन्म लिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अधर्म के नाश के लिए, धर्म की विजय के लिए। किंतु उन्हें अयोध्या त्याग 14 वर्ष के वनवास और शो ख़त्म होते ही हम भी यहाँ से निकल जाते हैं गार्डन की ओर।
और ये देखिए पूरे गार्डन में कितनी प्यारी लाइट लगी, पूरे गार्डन में लेज़र लाइट लगी हुई है। और उसके बाद हम निकल जाते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर। ई रिक्शा से हम दूसरी लोकेशन पे चले जाते हैं और हमारी दूसरी लोकेशन है लता मंगेशकर चौक। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक नए घाट चौराहे पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लता मंगेशकर की जयंती पर इस चौक का उद्घाटन किया था। यह वीणा मां सरस्वती और लता मंगेशकर के संगीत का तथा भक्ति का प्रतीक है। चौक में 92 कमल के फूल भी लगे हुए हैं, जो लता मंगेशकर के जीवन में 92 वर्ष के प्रतीक है, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी 92 जयंती पर 28 सितंबर 2022 को किया था। और अब हम बात करते हैं बजट की। इंदौर से अयोध्या की ट्रेन 900 रुपये, अयोध्या रूम स्टे 1000 रुपये, अयोध्या का फूड 200 से 300 रुपये और लोकल ट्रांसपोर्ट है 200 रुपये। और आपका टोटल हो जाता है 2400। और अगर आप इसमें प्रसाद भी ऐड करते हैं तो आपका टोटल हो जाता है 2700। और ये बजट मैंने लो बनाया है, आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी ट्रेन से जाते हैं, एसी से जाते हैं या नॉन एसी से जाते हैं, और आप कौन सी फैसिलिटी लेते हैं रूम की। अगर आप एसी वाली लेते हैं तो उसका प्राइस अलग होता है, और अगर नॉन एसी लेते हैं तो उसका प्राइस अलग होता है। इसका बजट बढ़ भी सकता है और इससे बजट कम भी हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी फैसिलिटी लेते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और जो भी अयोध्या जा रहे हैं उनको जरूर ये वीडियो दिखाएं ताकि उनको हेल्प हो सके। जय श्री राम। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।